नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमपी कंपटीशन अड्डा में। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं वो है अपन पुरस्कारों की। ये पुरस्कार अपने भारत रत्न पुरस्कार की चर्चा नहीं करने वाले हैं, ना कि अपन पद्म भूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं। अपन ऐसे पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं जो अपने भारतीय सेना के जवानों से संबंधित पुरस्कार है, और इनसे एक क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। इनकी लिस्टिंग से क्वेश्चन आता है कि पहला बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दूसरा पुरस्कार कौन सा है, तीसरा पुरस्कार कौन सा है, चौथा पुरस्कार कौन सा है। इस तरीके से क्रम में जमाने के लिए पुरस्कार आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पुरस्कार ऐसी साधारण नहीं मिल जाते। इसके लिए या तो सीधा शहीद हुए हैं अपने सैनिक, और या तो इन्होंने 10-10, 20-20 आतंकवादियों को मारा है। तो चलिए एक एक करके पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। तो भारतीय ये जो सेना के सम्मान पुरस्कारों की स्थापना भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, वीरता, बलिदान को मान्यता देने के लिए की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, इनकी स्थापना की बात करें यदि, तो इनकी स्थापना जो है तो ब्रिटिश शासन के समय से ही की गई थी। क्योंकि ये जो पुरस्कार है, जो आगे आने वाले पुरस्कार है, वो इनकी स्थापना ब्रिटिश शासन से ही की गई थी। अब आगे आप देखते जाइए, पूरे एक एक पुरस्कारों की आपको लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये पुरस्कार तो पढ़े होंगे, लेकिन इन पुरस्कारों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये पेपर में हूबहू इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए एक एक इन पुरस्कारों को देखते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है अपना परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। पहला नंबर पे याद रखना है आपको, परमवीर चक्र। ठीक है, स्टार्टिंग जरूर याद रखनी है। पहला कौन सा है? परमवीर चक्र पुरस्कार है। ये कब दिया जाता है? यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, मतलब सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। कौन सा? परमवीर चक्र। जिसको परमवीर चक्र मिल गया वो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान उसको प्राप्त हो गया। यह उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध में अपूर्व साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। इसे युद्ध के दौरान शौर्य दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। ऐसे ही सैनिकों को दिया जाता है। आगे मैं आपको जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने जो शौर्य चक्र प्रदान किए हैं, और जो जितने भी पुरस्कार प्रदान किए उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास आगे ही, जैसे आप अंत में वीडियो देखेंगे। उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसा किया जिसके कारण से उनको इतने पुरस्कार प्राप्त हुए। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। पहला कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वीर चक्र। अच्छा, वीर चक्र कब दिया जाता है? वीर चक्र दिया जाता है, यह भी उसी से रिलेटेड है। यह सम्मान भी युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिया जाता है, लेकिन यह परमवीर चक्र से निम्नतम होता है। मतलब पहला कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। दूसरा कौन सा हो गया? वीर चक्र। तीसरी की यदि बात करें तो वो है महावीर चक्र। देखिए, पहला परमवीर चक्र, दूसरा वीर चक्र, तीसरा महावीर चक्र। ये सम्मान भी देखो, इनका जो डिटेल है वो एक ही है। यह सम्मान युद्ध के दौरान दिखाए गए साहस, वीरता के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र और वीर चक्र में एक स्तर नीचे होता है। मतलब कुल मिलाकर के पहला कौन सा है? परमवीर चक्र। दूसरा कौन सा है? वीर चक्र। और तीसरा कौन सा हो गया? महावीर चक्र। तीन ये हो गए। ठीक है, इसके बाद कौन सा अगला कौन सा चक्र आएगा? अगला है अशोक चक्र। अब देखो, अशोक चक्र चौथे नंबर पर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले नंबर पे नहीं आता। अशोक चक्र अपन ने बहुत सुना है। ठीक है, तो अशोक चक्र जो दिया जाता है, यह सम्मान शांति काल के दौरान दिखाई गई वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। दूसरा कौन सा हो गया? वीर चक्र। और तीसरा अपना कौन सा हो गया? महावीर चक्र। और चौथा कौन सा हो गया? अशोक चक्र। तो ये लिस्ट याद रखना, परमवीर, वीर, ठीक है, उसके बाद महावीर, और महावीर के बाद अशोक चक्र हो गया। अब इसके बाद अगले चक्र देखते हैं कौन से हैं। यदि अगले चक्रों की बात करें तो उनमें अपने चक्र जो आ जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा आ जाएगा? शौर्य चक्र आ जाएगा। कौन सा चक्र? शौर्य चक्र आ जाएगा। ये अपना अगला चक्र है। अच्छा, शौर्य चक्र की बात करते हैं, यह सम्मान युद्ध और शांति काल में असाधारण वीरता, साहस और समर्पण दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। यह अशोक चक्र से कम होता है, लेकिन वीरता के लिए इसे भी उच्चतम सम्मान माना जाता है। मतलब चौथे नंबर पर कौन सा हो गया? अशोक चक्र। पाँचवें नंबर पर कौन सा हो गया? शौर्य चक्र हो गया। अब इसने देखा होगा आपने कि अधिकतर लोग कहते हैं कि मुझे 10 सेना मेडल मिले या 2 सेना मेडल मिले, मतलब मेरे कार्यकाल के दौरान। तो सेना मेडल क्या है? यह सम्मान विशेष सेवा के लिए दिया जाता है, यह युद्ध और शांतिकाल दोनों में दिया जाता है। छठवें नंबर पर कौन सा हो गया? अपना सेना मेडल हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? छठवें नंबर के बाद सातवें नंबर पर कौन सा सम्मान दिया जाएगा? ये सम्मान जो है आपने अधिकतर सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए। ठीक है, यह पुरस्कार उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शौर्य, साहस और कठिन परिस्थिति में वीरता का परिचय दिया हो। जैसे सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी की हो, या वहाँ कोई इस तरीके का कठिन वीरता का परिचय दिया हो, तो उसके लिए कौन सा अवार्ड उनको प्राप्त होता है? गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है।
इसके बाद 8वें नंबर पर अपना है विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त होता है, यह 8वें नंबर का पुरस्कार है। यह विशेष सेवा, देश की सुरक्षा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल उन अधिकारियों और सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने विशेष सेवा में भाग लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा भी और सारे सम्मान हैं जो रैंक के आधार पर भी दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 8 हैं जिनको लास्ट 8वां कौन सा है, विशिष्ट सेवा मेडल कहलाता है। अब इसके बाद आगे देते हैं, अगला कौन सा है, अगला जो अपना है इसकी जो चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर अगले पुरस्कार की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाएगी कि ये जो पुरस्कार है वो अभी तक किसको किसको दिए गए। ठीक है, तो दिनांक 22/5/2025 को, कब, दिनांक 22/5/2025 को राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया। इसमें अब ये यहाँ पर करंट अफेयर्स की यहाँ बात याद रखनी है। ठीक है, आपने जो है अभी तक ये कितने 8 के 8 सम्मान देख लिए। इसके बाद अभी जो वर्तमान की कंडीशन क्या है कि दिनांक 22/5/2025 को राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया। इस कार्यक्रम में 6 को कीर्ति पुरस्कार मिला और 33 लोगों को शौर्य चक्र से प्रदान किया गया। अच्छा, इसमें कुछ प्रमुख नाम है जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया, जो मैंने पहले आपको बताया था कि लास्ट में उनके नाम भी बताऊंगा। तो ये अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों के नाम भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं ना कहीं यदि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आया यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्यों पूछ सकता है, आपको पता है कि अभी अभी भारत पाकिस्तान का एक युद्ध जैसी स्थिति थी, इस कारण से ये वाला एक क्वेश्चन जो है तो हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो उनके नाम जो है तो पूरे, ये मैंने लगभग 3-4 नाम लेके रखे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। पहला हो गया मनप्रीत सिंह, दूसरा रवि कुमार, तीसरा दिलवर खान या दिलावर खान, चौथा मुजम्मिल भट्ट, 5वां राम गोपाल नायडू। तो ये मुख्य रूप से 5 नाम आपको याद रखने हैं जो कि ये वीरता पुरस्कार से संबंधित हैं। तो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप MP कंपटीशन अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगला आपको वीडियो और अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स का बना करके भेज सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।